To all the divine souls. A very, very warm welcome from Mahashakti Radiance. And firstly, and most immense gratitude to all the participants, like that you all have joined us on this query group, introductory group of AIA. So this is the first time कि हम लोग ऐसे introductory Zoom class ले रहे हैं, लेकिन ये topic इतनी डेप्थ में है कि इसके queries WhatsApp पे देना और इतने सारे questions आ रहे थे. So we decided to have a small Q&A session जहां आपकी सारी queries है. So which will, we can handle it and we can give you all depth answers. So we'll begin, and I would request Vivek ji to start with the flow. Thank you, Atal. सभी दिव्य आत्माओं को आत्म नमन। मैं विवेक महाशक्ति रेडियंस की ओर से आप सभी का इस AIA की इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि हम इसमें बहुत कम लिख पाते हैं और क्वेरी ग्रुप भी बड़ा था। लोगों को हमारी बात और आकाशिक के विषय को समझाने के लिए हमने इस क्लास को लेने का निर्णय लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। स्पेशली इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम जानेंगे आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस क्या है, आकाश क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हमारी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस जो भी अब तक की आपने आकाशिक रिकॉर्ड सीखी होगी या सुना होगा उससे टोटल डिफरेंट कैसे है, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या सीखने के बाद आप कर सकते हैं, AIA कैसे PLR से अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम क्लास की शुरुआत एक आकाश को समझने से ही करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक आकाश को समझने के लिए ही बहुत प्यारा हमारा तंत्र का और योग का जो आकाश तत्व को समझने का विधान है उस मेडिटेशन से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होता है आकाश क्या है। स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने जो भी सॉलिड चीज आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका कमरा है, जो भी सॉलिड चीज आप देख पा रहे हैं इसको आप बोलेंगे अर्थ एलिमेंट। आपके आसपास जो भी लिक्विड चीज है, आपके शरीर में भी ऑलरेडी लिक्विड है, उसको हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट। अर्थ को आप देख सकते हो, वाटर को आप देख सकते हो। तीसरा, अभी जो लाइटें जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, हीट चल रहा है, इसके पीछे की जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं फायर एलिमेंट। तो फायर को भी आप देख सकते हो। 3 एलिमेंट हैं जिसको आप देख सकते हो, और उसके बाद 4th एलिमेंट है। One second, Vivek ji. A humble request, please switch on your cameras because Vivek ji is talking and it's like, speaking to the blank screen. यहाँ हम interactive class में है जहाँ सबकी queries हमें solve करते हैं. It's a humble request, please on your cameras. Thank you. So, next एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट को आप देख नहीं सकते, एयर को आप नहीं देख सकते, लेकिन एयर को आप फील कर सकते हो। कैसे फील करते हैं बता सकते हो एयर को? आप लोग चैट में रिप्लाई दे सकते हैं कि एयर को आप लोग कैसे फील करते हो। जी, वेरी गुड। एयर को फील हम टच से करते हैं, स्किन से। सेंसेशन जो होता है स्किन में होता है। आंखें बंद करो, हवा चल रही है, कैसे पता पड़ेगा? स्किन से पता पड़ेगा। ब्रीदिंग अलग विषय हो गया। ब्रीदिंग तो अगर एक आपकी क्रिया चल रही है, बट एयर को फील करने के लिए स्किन चाहिए। नाउ फिफ्थ एलिमेंट आकाश। आकाश को आप कैसे फील करेंगे बता सकते हैं? चैट में जवाब दीजिए। आकाश है कैसे पता पड़ेगा? आंखें बंद करो,
और कैसे पता पड़ेगा कि आकाश है? आकाश आंखें बंद करने से कैसे पता पड़ेगा? अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया। मैं होप करता हूं आप लोग सही आंसर दें। इमेजिनेशन जो आप कर रहे हैं ये तो आपका मन का हो गया, बट आकाश की क्वालिटी क्या है? आकाश है, आंखें बंद करने से कैसे पता पड़ता है? हाउ डू यू फील आकाश? व्हेन यू क्लोज योर eyes, how do you feel Akash? There is something. How you know about that? थॉट इथर में हो गया, फिजिकल रियलिटी में आकाश को कैसे फील कर सकते हो? अभी तक एक भी सही जवाब नहीं आया है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो खालीपन महसूस कर रहे हैं ना, ये आप फील कर पा रहे हैं, बट फिजिकल रियलिटी में आकाश कैसे फील कर सकते हैं? एयर को आप सेंसेशन से फील कर रहे हैं, आकाश को कैसे फील कर सकते हैं? आप लोग सब शून्यता और एम्प्टीनेस में जा रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड। अभी इस शरीर में अगर मुझे आकाश को फील करना है तो मैं कैसे करूंगा? अर्थ एलिमेंट देख ले रहे हो, वाटर देख पा रहे हो, एयर को फील कर पा रहे हो, आकाश को कैसे फील करोगे? तो आप लोगों में से सही आंसर किसी में से नहीं आया। अभी अब मैं बता रहा हूं आकाश को कैसे फील करोगे। दिस इज द टू फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ आकाश, दिस इज द वेदांतिक दर्शन। तो आंखें बंद कर लो सब। आंखें बंद कर लीजिए। अब देखो क्या आपसे टकरा रही है? मेरी आवाज आपसे टकरा रही है। कैसे पता पड़ रहा है कि कोई है आपके आसपास? कैसे पता पड़ रहा है अभी इस रियलिटी में? सो फर्स्ट इज कॉल्ड साउंड। अब आंखें खोल लीजिए। साउंड इज द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ आकाश। समझ रहे हैं? आप लोगों ने रामायण महाभारत सुनी होगी, आकाशवाणी हुई अचानक से। ये वाणी क्या हो गई? आकाश में वाणी कहां से आ गई? बिकॉज आकाश नाद के थ्रू एक्सप्रेस करता है अपने आप को। सो साउंड इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आकाश। एंड सेकेंड क्वालिटी, आंखें बंद करोगे, हाथ फैलाओगे तो आपको पता पड़ेगा कोई स्पेस है, समथिंग। एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ आकाश। फैलाव, आपके चारों ओर कुछ फैलाव है, दिस इज द सेकेंड फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ आकाश। तो आकाश को यदि आपको जानना है तो आपको नाद को जानना होगा। वो जो नाद है जो हर समय इटर्नल वे से चलता आ रहा है, उसको आपको जानना होगा। अगर नाद को समझ लिए तो आकाश को भी समझ लोगे। सो दिस इज द टू फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ आकाश। फर्स्ट इज साउंड, नाद, एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन, फैलाव, स्पेस। आप देखें, आप लोगों की ख्वाहिशें अनंत है। कभी आपने देखा है कि ख्वाहिशें कम हुई हैं? हर वक्त बढ़ते चलती है, बढ़ते चलती है। अगर दुनिया की सारी धन दौलत आपको मिल जाए और जो भी आपने कल्पना कर रखी हो, मोटर, गाड़ी, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जितनी कल्पना कर सकते हो सब मिल जाए, तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। उसका रीजन आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर अनंत आकाश होने की ख्वाहिश है। बिकॉज वो आकाश एलिमेंट आपको बताता है यू आर इनफाइनाइट, आप अनंत हैं। आकाश ही आपको वो क्वालिटी देता है जो बताता है कि आप अनंत हैं। वो ये बताता है जब आप नहीं थे तब भी वो था, और जब आप नहीं होंगे तब भी वो होगा। और मजे की बात है, हम जो नहीं थे हम बोलते हैं ये बॉडी नहीं होगी, लेकिन वो चेतना तब भी थी जब ब्रह्म का जन्म हुआ यूनिवर्स से, यूनिवर्स का जन्म हुआ ब्रह्म से, और जब सारी संरचना डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब भी वो होगा।
इसको आप सरल रूप से देखें, हम हर इंसान को आप घड़े के रूप में देखें, मिट्टी के पॉट के रूप में, और हर मिट्टी के पॉट का आकाश है। कोई मिट्टी का पॉट छोटा सा है, उसका छोटा आकाश है, कोई बड़ा सा है, कोई धनवान है, कोई पैसे वाला है, कोई प्रेम से भरा हुआ है, कोई हिंसा से भरा हुआ है, सबका अलग अलग आकाश है। इसको हम बोल सकते हैं घटाकाश। उपनिषद में हर व्यक्ति के अंदर के आकाश को अगर आप देखें तो बहुत सरल शब्द कहा गया है कि हर व्यक्ति एक घड़ा है मिट्टी का, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उस मिट्टी का जो घड़ा का आकाश है दैट इज कॉल्ड घटाकाश। और जब ये टूटेगा तो किस पे मिलेगा? महाआकाश में। तो घटाकाश और महाकाश दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आपके अंदर का आकाश और आपके बाहर का आकाश अलग नहीं है। जब तक आपने मानसिक बाउंड्री खींची है तब तक अलग महसूस होता है। तो हम बाहर के इस आकाश को और अपने अंदर के आकाश को समझने के लिए एक प्यारा सा मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल मेडिटेशन है, इससे प्यारा मेडिटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको नाद श्रवण बोलते हैं और बहुत ही सरल मेडिटेशन। आप लोग आरामदायक पोस्चर में बैठ जाएं, स्पाइन इरेक्ट कर लें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें, सांसें गहरी लेना चालू करें पेट से। पेट को पहले गहरी सांस से भरें, फिर सांसों को रिलीज करें। आसपास अगर नॉइज है तो कोशिश करें एकांत क्रिएट करने का, बोल दें घर पे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, फिलहाल आंखें खुली रखें। अब देखिए क्या करना है। ये मुद्रा है, अपने कान को अंगूठे से बंद करिए, आंखों को फिलहाल अभी मेरे को देखते रहिए, बाद में बंद करिएगा। इंडेक्स फिंगर को नोज के पास, मिडिल फिंगर को होठ के पास, अपर लिप, और स्मॉल फिंगर को लोअर लिप। 1 2 3 4 5। देखिए इस मुद्रा को सम्मुखी मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में थोड़ी सी सांस लेना है और नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हो। सांस लेने के बाद नॉस्ट्रिल बंद कर दें। नॉस्ट्रिल जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोके रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। यह है एक। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी है, इसके साथ एक मुद्रा है। आप लोग, कई लोग प्रैक्टिस करते हो तो कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे। अपनी टंग को उल्टा करें, पैलेट से टच करें। ल शब्द जब हम बोलते हैं कहां टकराती है? ल ल ल ल ल न, पैलेट से टच करिए। इसी पोजीशन में आपको षण्मुखी मुद्रा करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस को रोकें। अब जो अंदर में आवाज आ रही है उस आवाज को सुने। मैं अभी शांत हो जाऊंगा, आपको करना क्या है, सिर्फ नाद का श्रवण करना है। चाहे नॉइज हो, चाहे वॉइस हो, चाहे शून्य की आवाज हो। स्टार्ट करिए। धीरे धीरे सांस लेना है, रोकना है, जितनी देर रोक सकते हैं रोकना है। कानों पर ध्यान लगाना है और सांस छोड़ना है।
अब धीरे धीरे हाथ को उठा लें और शून्य को सुने। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के बाहर आ जाएं। तो ये जो आपने आवाज सुनी, ये आवाज शून्य की आवाज है। कबीरदास जी इसको अनाहत नाद बोलते हैं। बहुत प्यारी कविता है उनकी इसी पे। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन से, आवाज आती झीनी झीनी। तो जो आपको झीनी झीनी आवाज चल रही थी, ओम ओम के जैसी ध्वनि आपको सुनाई देगी। दिस इज द साउंड ऑफ साइलेंस। अगर आप डेली इस नाद श्रवण की प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आपके अंदर का आकाश तत्व जागृत होने लगेगा। दिन में अगर 2-3 बार भी करने लगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा, 5 मिनट धीरे धीरे एक्सटेंड कर सकते हो। आपके अंदर का आकाशिक एलिमेंट जागृत होने लगेगा और अलग अलग नाद की ध्वनियां सुनाई देगी। वो गहरा विषय है, बट फिलहाल अभी आपको आकाश को महसूस करने का एक सरल तरीका मैंने दिया। अनाहत नाद इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आहत नहीं होती, ये आहत है। अनाहत जो इटरनल चले आ रहा है, आकाश तत्व इटरनल है। अब हम असली टॉपिक पे आते हैं। पहली टॉपिक है, सबसे पहली, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जो आप वर्ड सुन रहे हैं, स्पेशली ये एचपी ब्लॉट्सकी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की है। जब उसने बुद्ध के आलय विज्ञान और भारतीय, अगर आप लोग देखें यमराज और चित्रगुप्त लिखते रहते हैं, उससे प्रेरणा लेके उसने एक वर्ड डाला, आकाशिक रिकॉर्ड। उस वक्त में एक द स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता था, एडगर केश हुए थे, जो नींद में आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते थे। तो ब्लॉट्सकी ने उससे प्रेरणा लेके आकाशिक रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट लिया। लेकिन उसके पहले भारत में ये टेक्निक अलग अलग रूप से होती थी। जैनिज्म में आज भी जाति स्मरण कहा जाता है। हिंदुइज्म में इसको एक्सप्लोर करने के अलग अलग और तरीके हैं। बौद्ध दर्शन में इसको आलय विज्ञान कहा जाता है। आलय का अर्थ होता है घर। अब घर बोलने से आपका असली घर जहां से आप आए हो, कबीरदास जी की लाइन है, वो घर की कोई शुद्धि ना बतावे, जा घर से हंसा आया है। जिस घर से आप लोग आए हो, असली जो आलय चेतना है, तो बुद्ध ने इसको आलय विज्ञान नाम दिया। अब मैं आपको सरल रूप से बताऊंगा। आप सभी के पास मोबाइल है और आप सभी लोग इंटरनेट चला रहे हैं, आपके फोन में क्लाउड्स है। इस क्लाउड्स में आपकी गैलरी की हर एक्टिविटी अपलोड हो रही है। जब से फोन खरीदा था और आज तक, अगर आपका स्टोरेज डाटा बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड आकाश जैसा, तो हर एक्टिविटी आपकी नोट हो रही है। वैसे ही जब से आपकी आत्मा का जन्म हुआ, करोड़ों साल पहले से लेकर अब तक, जितने भी विचार आपने पैदा किए, ध्वनि आपने बोली, भाव इमोशंस में आप जिए, वो सारी क्लाउड्स में, कार्मिक स्टोर हाउस में सेव है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का लॉ आपको पता होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
ऊर्जा खत्म नहीं होती ना, क्रिएट होती है, रूपांतरित होती है। हर ध्वनि अलग अलग वे से आकाश में सेव होते चल रही है। दिस कार्मिक स्टोर हाउस इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब वेस्टर्न वालों ने इसमें और अपनी कल्पनाओं को जोड़ा। क्या कल्पनाओं को जोड़ा कि उन्होंने बना डाली लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी में हर सोल्स की किताब, आकाश में नाद है, किताब नहीं है। जिसको हम खोज रहे हैं वो नाद को खोज रहे हैं। हर नाद का एक कोड है, उस कोड को एक्सेस करोगे तो अपनी पास्ट लाइफ दिख जाएगी। तो उस किताब को जोड़ के ऐसी इमेजिनेशन उन्होंने क्रिएट की कि आजकल जितने आकाशिक रिकॉर्डर, आकाशिक रीडर घूम रहे हैं, कभी उनसे पूछोगे अपनी पास्ट लाइफ को देखा, कभी उनसे पूछोगे लाइफ लेसन क्या है, कभी उनसे पूछोगे आपका मास्टर नेम क्या है, आपके पास, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस कि रियल आकाश का एसेंस आपको दे पाए, जो भारतीय वेदांतिक दर्शन है और योग सूत्र का, पतंजलि का जो दर्शन है आकाश तत्व को जानने का, वो दे पाए। साथ ही आपको वो तकनीक दे पाए जिसके द्वारा आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के साथ रियलिटी और अनरियलिटी को डिस्क्रिमिनेट करना सीखें। Akashic Intelligence Access gives you the power to discriminate the reality and unreality. Akashic record is an object, but Akashic Intelligence Access is a subject. Akashic Intelligence Access करके आकाशिक रिकॉर्ड के साथ साथ आप अपने लाइफ लेसन्स को जान, आप अपने हायर मास्टर से कनेक्ट होके रियल सोल पर्पज को जान के अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता दूं। आप लोगों में से कई लोग देखे होंगे कि लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिलेशनशिप बार बार टूट रही है, हर किसी के साथ रिलेशनशिप टूट रही है, किसी से जुड़ते ही और फिर टूट जाती है। कई लोग फाइनेंस में वो पैटर्न देखेंगे, इतना कमाता हूं सब चले जाता है, और कमाता हूं सब चले जाता है, कहीं से ग्रो अप नहीं कर पा रहा हूं। हेल्थ में पैटर्न देखेंगे, फैमिली में बार बार हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है और आप भी बार बार वो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। ऐसे कई सारे रिकरिंग पैटर्न के यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर देखना है तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर मदद नहीं करेगा आपकी, खाली ग्रह दशा तक बताएगा। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस आपको रियल बताएगी कि क्या कर्मा आपने किया था कि अभी ये सजा भुगत रहे हो, क्या कर्मा दशरथ ने किया था पिछले जन्मों में जो उसको राम से अलग होना पड़ा। कार्मिक जर्नीज को जान के आप अपने सोल पर्पज को डिसाइड कर सकते हैं। तो आकाशिक इंटेलिजेंस पहला बेनिफिट देता है रूट कॉज को जानने का। दूसरा बेनिफिट देता है लाइफ लेसन को सीखने का। ये लाइफ लेसन क्या होते हैं आप देखें, सब धर्म सिखाते हैं प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो। ये क्यों सिखाते हैं आपको समझ आएगा जब आप आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस जानेंगे। आपको बार बार फॉरगिवनेस के लिए क्यों बोला जाता है अगर जानना चाहता है, तब आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति से आपने दुश्मनी पाली हुई है, जो व्यक्ति दिन रात आपके चैन छीन चुका है, वो व्यक्ति को आपने कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में वैसे ही सताया था, और यदि आपने अभी क्षमा करना नहीं सीखा तो और 10 जन्म लगेंगे सीखने के लिए। मेरा आर्टिकल्स है लाइफ इज जस्ट अनदर क्लास। पृथ्वी सिर्फ एक क्लास है आपके सीखने के लिए। अगर प्रेम का लेसन नहीं सीखा तो 100 जन्म लगेंगे सीखने में। दया का लेसन नहीं सीखा तो 100 जन्म लगेंगे सीखने में। तो आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस आपको लाइफ लेसन जानने में मदद करता है और इमीडिएटली आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। थर्ड, यदि कोई लाइफ में ट्रॉमा है, कोई फियर है जिसको आप नहीं जीत पा रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं, यह अनजाना डर कहां से है, मृत्यु से डर क्यों है, अंधकार से डर क्यों है,
तो रियल जब अपनी अनकॉन्शियस में आकाशिक की जर्नीज को एक्सप्लोर करोगे तो जान पाओगे कि ये अंधेरा का डर कहां से आया। ये कहीं ना कहीं डेथ का फियर होगा, कहीं ना कहीं पानी में डूबे होगे, कहीं ना कहीं गिर के मृत्यु हुई होगी। वो सारे फियर और ट्रामा आपके अंदर अभी भी आपकी आकाशीय चेतना में मौजूद है। नेक्स्ट जो बहुत हॉट टॉपिक है, इंस्टाग्राम का हार्ट चक्र मुझे डिस्टर्ब लगता है और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी को पहचान पाओगे। और मजे की बात है, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस को जान गए तो ट्विन फ्लेम के आपके कॉन्सेप्ट जो इंटरनेट में पड़ा है वो बदल जाएगा। जिसको आप ट्विन फ्लेम बोलते हो, अगर आपने 50 साल अगर पति पत्नी के रूप में गुजारे, तो जब पिछली 500 साल वाली बर्थ देखोगे तो 100 बर्थ में कोई दूसरा पति पत्नी मिलेगा। टोटल ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, हीर रांझा की थ्योरी भी बदल जाएगी, क्योंकि प्रेम को हमने ऐसा इसमें हेलुसिनेशन क्रिएट किया है, इल्यूजन क्रिएट किया है कि बड़ी अच्छी लगती है थ्योरी। रियल शिव शक्ति की थ्योरी क्या है, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस में समझ पाओगे। दूसरे का, एक पुरुष का स्त्री तत्व, शक्ति तत्व खाली दूसरी स्त्री में देखता है और उसको अपना ट्विन फ्लेम जैसा समझता है। लेकिन ये जर्नीज में अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सारी जर्नीज हो चुकी होगी, टोटल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट और किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकाशिक इंटेलिजेंस में आपको किसी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी सब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। हाँ, सबसे अच्छी फिलॉसफी सीखोगे सोल ग्रुप्स का। आज आप लोग 100 लोग हैं पूरे, आज जो 100 लोग इकट्ठा हुए हैं, ये अगर इस वर्कशॉप तक पहुंचे हैं या अगर आकाशिक शब्द आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम एक सोल ग्रुप का हिस्सा थे और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस मोक्ष की, उस आकाश तत्व को जानने की ख्वाहिश थी। किसी न किसी लाइफ टाइम में हमने संकल्प लिया था कि हम साथ में इस चीज को सीखेंगे। दैट्स वाई आज इस वर्कशॉप में आप मेरे को सुन पा रहे हैं। आप आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के द्वारा अपने मास्टर से कनेक्ट हो पाएंगे। मास्टर्स स्पिरिट गाइड से बहुत बड़ी चीज है। स्पिरिट गाइड सिर्फ एक आपकी आत्मा के लिए जो नियुक्त है। मास्टर्स जिसको संबला आर्टिकल्स आप हमारी महाशक्ति रेडियंस की वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर करें। इनफैक्ट आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस संबला के बाद ही डेवलप हुई थी। सो आप मास्टर से कनेक्ट होके उनसे इंटरेक्ट करके अपने लाइफ पर्पज के बारे में पूछ पाओगे, उनसे जान पाओगे, जैसे आप मेरे से अभी चर्चा कर रहे हो। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस में आप मास्टर से सेम वे से अवेयरनेस के प्लेन में चर्चा कर पाओगे। नेक्स्ट, ओथ, कर्सेस एंड वॉव्स यदि फैमिली में चले आ रहा है, आप देखें बार बार जिसको हम बोलते हैं अभिशाप है, कोई श्राप है, उसको आप काट पाओगे। मास्टर से गाइडेंस लेके उसका एक आप चेंज कैसे लाना है वो सीख पाओगे। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। दैट मीन्स आकाशिक इंटेलिजेंस एक एक्सेस एक बार यदि आपने कर लिया तो आप इतना पक्का है किसी की हत्या नहीं करोगे। आप इतना पक्का है कि किसी से बदले लेने की भावना नहीं रखोगे। आप उसे क्षमा करोगे, आपके अंदर दया पैदा होगी, आपके अंदर शांति आएगी। दैट मीन्स आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा। और असली मकसद यही है, अगर आप अच्छा इंसान बन गए तो हमारी ये वर्कशॉप सफल हुई, क्योंकि हर व्यक्ति वो खुशबू की तरह होगा जो चारों ओर फैलेगा। ये मैंने आपको आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के बेनिफिट्स बताए। नाउ हमारी ये जो वर्कशॉप है इस पे हम क्या कराते हैं, स्पेशली कैसे ये अलग है सबसे। ये किताब, ये जो वर्कशॉप है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आकाशिक रिकॉर्ड की मुझे नहीं पता कितनी वर्कशॉप्स है और क्या सिखाते हैं, इसके टोटल कॉन्सेप्ट ही अलग है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
कई लोग पूछे सर हमने आकाशिक रिकॉर्ड लेवल 1 किया है, लेवल 2 सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते, बिकॉज हम आपको जो प्रोसेस देंगे, जब लेवल 1 सीखोगे, पास करोगे, तभी लेवल 2 पे जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। ये वैसी क्लास नहीं है कि मतलब एक दिन में सब सीख लिया और आप जंप करना चालू कर दे, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल लाइफ की क्लास है। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस में हम 3 एस्पेक्ट्स आपको बताते हैं। सबसे पहला फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आकाश, और जिसपे मैं आपको वेदांतिक दर्शन के द्वारा अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं है, मेरी चेतना, मेरे अंदर की चेतना और बाहर ब्रह्म की चेतना अलग नहीं है। जो ज्ञान ब्रह्म में है वो ज्ञान मुझ में है, और जो ज्ञान मुझ में है वो ज्ञान ब्रह्म में है। अपने कर्मा का जो लेशन आप सीखेंगे, 3 टाइप के कर्मा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, इसकी जो डिस्क्रिप्शन आप हमारी वर्कशॉप में सीखेंगे, आपके कर्मा के अब तक के जितने डाउट होंगे मैं समझता हूं क्लियर हो जाएंगे। सेकंड एस्पेक्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ आकाश। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम ये सीखते हैं कि क्या साइंस है, क्या मनोविज्ञान है कि ये काम करता है, और इसको एक्सेस करने का विज्ञान क्या है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन अगर होता है तो कैसे होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन किस मन के चेतना के तल पर होता है। जब साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सीखते हो तो आपकी पूरे आकाश के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। और हमारी वर्कशॉप का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ आकाश। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही मैंने, अगर आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीख लिया तो ऊपर के दोनों एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मतलब क्लास टोटल प्रैक्टिकल होगी, एक दिन थ्योरेटिकल होगी तो 2 दिन प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ आकाश में हम आपको 5 चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो बेस्ट पार्ट है दैट इज चैनलिंग। अगर आप नवरात्रि में महाशक्ति ट्रांसमिशन रिसीव कर रहे हो तो चैनलिंग मैसेजेस आप मेरे जरूर सर्च करें, और आपको हर मैसेज में एक दिव्य ज्ञान मिलेगा। ये जो मैसेज है ना, ये उतरते हैं, ये हम मन से नहीं लिखते हैं। जब आप थिंकिंग के बियॉन्ड जाके फीलिंग पे आते हैं, जब आप लॉजिक के बियॉन्ड जाके लव में आते हैं, तभी चैनलिंग होती है। यू बिकम लाइक एन होलो बम्बू, जहां से म्यूजिक निकलती है परमात्मा की। और वो जो चैनलिंग मैसेजेस होते हैं, उतना डिवाइन गाइडेंस आपकी जिंदगी को बदल देता है। जब एक गुरु आपको बैठ के समझाता है कि आपको क्या करना है, उससे बढ़कर डिविनिटी कुछ नहीं है। आप दूसरे के लिए भी चैनलिंग मैसेजेस निकाल सकते हैं, अपने मास्टर्स के द्वारा दूसरे के मास्टर से कनेक्ट होके उनके लिए चैनलिंग मैसेजेस निकालते हैं। जितना हम चैनलिंग करते हैं उतने ज्ञान ऑटोमेटिकली आते हैं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर चीज का आंसर आकाशीय चेतना और चैनलिंग के द्वारा आप ला पाओगे। दूसरी चीज जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन और मल्टीप्लेन अवेयरनेस की आप जो टेक्निक सीखोगे, सबसे पावरफुल टेक्निक है आकाश को एक्सेस करने की। इसके द्वारा आप डिफरेंट प्लेन को एक्सेस कर पाएंगे। और ये हिप्नोथेरापी से कैसे अलग है वो बता दूं। हिप्नोथेरापी में आपके पास पावर नहीं होता, जो थेरापिस्ट होता है वो सजेस्टिव वे से आपको ले जाता है। बट मल्टीप्लेन अवेयरनेस में आपका होशो हवास जिंदा होगा और इतने हाई प्लेन में होगे कि इजीली डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट कर पाओगे। तीसरी जो टेक्निक सीखोगे जिसके द्वारा एक ये आलय विज्ञान की चेतना, माइंडफुलनेस में कैसे आलय चेतना में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की आकाशीय गुण को पहचानना सीखोगे। चौथी टेक्निक जो सीखोगे, जो एडगर केश ने यूज की ड्रीम में, उस टेक्निक को उतारना सीखोगे। और पांचवी भी एक ऐसी ही टेक्निक है। तो जो लोग चैनलिंग में एक्सपर्ट नहीं होंगे वो मल्टीप्लेन अवेयरनेस टेक्निक को आजमाएंगे,
जो लोग मल्टीप्लेन अवेयरनेस की टेक्निक नहीं कर पाएंगे वो आलय विज्ञान वाली माइंडफुलनेस की टेक्निक को आजमाएंगे। हर किसी के लिए, जिसके लिए जो सुटेड है वो यूज कर सकता है। और एक चीज कि हर कोई आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर 70% कर पाएंगे तो 30% नहीं कर पाएंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी नहीं कर पाएंगे, उसका अर्थ ये है कि उनको वाइब्रेशन को इतना रेज करने की जरूरत है कि वो काबिल हो जाए उसको एक्सेस करने के लिए। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम आपको ये बताते हैं। अब आप लोग यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 20 मिनट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने प्रश्न आएंगे जवाब देते चलूंगा। यस अमिता जी। आप नमस्ते सर। जी सर बस मुझे ये पूछना था, इसमें ऑटोमेटेड राइटिंग भी थी, तो दिस इज चैनलिंग मैसेजेस जो आप बोल रहे हो वही है? हाँ जी, चैनलिंग मैसेजेस ऑटोमेटिक राइटिंग वाला ही पार्ट है। हम चैनलिंग राइटिंग के थ्रू करेंगे क्योंकि इजीली लोग राइटिंग्स कर पाते हैं। तो चैनलिंग में जो हमने मेडिटेशन लिया है ये मास्टर संबला मास्टर सिद्धा मास्टर से कनेक्ट होने का मेडिटेशन है। इस चैनलिंग में आप डायरेक्ट सिद्धा प्लेन से कनेक्ट होते हैं, तो कोई भी स्पिरिट आपसे अटैच नहीं होती। अगर आप किसी डिपार्टेड सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने कोई एंसेस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिद्धा मास्टर्स बैठे होंगे, वो परमिशन देंगे तब ये डिपार्टेड सोल कनेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो बहुत ही डिवाइन हो जाती है चैनलिंग। ओके सर, थैंक यू। यस राधा जी। सर इसकी फीस कितनी है? जी राधा जी, इसकी 9000 लेवल 1 की फीस है। लेवल 2 अभी तक हमने लाया नहीं है, 2 महीने बाद लाएंगे। लेवल 2 बहुत एडवांस है। एक हिप्नोथेरापिस्ट जो जो चीज कर सकता है, हमारा लेवल 2 का स्टूडेंट वो कर पाएगा। आप दूसरे का आकाशिक सेशन ले पाएंगे, मीडियमशिप कर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी कविता जी। सर आपने बताया कि इसमें सब लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हम डेफिनेटली कर ही पाएंगे जो सारी चीजें हैं। हमने 5 टेक्निक जो सिखा रहे हैं, हर किसी की मतलब जो क्वालिटी है उसके आधार पे हमने टेक्निक रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका विजुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं है तो वो मल्टीपेन अवेयरनेस में नहीं जा पाएगा, तो चैनलिंग काम आएगी। अगर वो चैनलिंग भी नहीं कर पा रहा है तो आलय चेतना का जो कॉमन उसकी जो फिजिकल रियलिटी से वो फील कर पा रहा है वो कर पाएगा। जैसे कई लोग क्लियर पॉइंट होते हैं, देख पाते हैं, कई लोग दूर श्रवण कर पाते हैं, कई लोग सेंसेशन फील कर पाते हैं। तो आपको अपनी टेक्निक खोजनी होगी, उस सेशन में आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है। बाय मतलब डेवलप होगा ये। तो मतलब हम एट द एंड मतलब कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि 21 दिन की प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करनी है। अगर एक भी दिन गैप किया, साइकिल चलाना आपने एक बार सीखा था, अब बार बार साइकिल चलाना नहीं सीखती हो, एक बार अगर चला ली तो हर बार चलेगी। ठीक सर। यस मिता। थैंक यू। यस मिताली जी। हाँ नमस्ते सर। जी सर क्लास टाइमिंग 8:30 से 10:30 है रात को। हाँ जी। सपोज इन केस हाफ एन आवर लेट हो रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग 15 दिन एक्सेस देंगे, तो जो भी रिकॉर्डिंग है आप उसको अदर टाइम में सुन के बिल्कुल समझ के, कोई भी डाउट्स है व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप में पूछेंगे। हमारे 2 ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप में लोग स्टूडेंट अपने चैनलिंग मैसेजेस लिखते हैं और दूसरे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग 21 डेज में जो चैनलिंग करेंगे वहां लिखेंगे और एक तरफ ग्रुप में हम डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। यस पीकी प्रत्युषा जी। सर क्या कहते हैं, एक मिनट वीडियो देखने दीजिए। हमें ये पूछना था, आपने अभी मीडियम शिफ्ट बताया, मीडियम शिफ्ट क्या है? हाँ जी, जब आप चैनलिंग करना सीख जाते हो और आप लोगों के लाइफ लेसन देखना सीख जाते हो, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना सीख जाते हो और इतने सक्षम हो जाते हो कि आप अदर सोल से भी इंटरेक्ट कर सको, तो आपके पास एक नया पावर आता है, दैट इज मीडियमशिप। उसमें
हम हमारी बॉडी को चैनल बनाते हैं और एडवांस, और हम चाहें तो हमारी टंग से वर्ड्स को, मास्टर्स की लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। आप चाहो तो क्लियरली मास्टर्स जो बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि सुनी होगी आपने, दैट इज नॉट कर्ण पिशाचिनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि कई उत्तर आपको अपने आप आकाशीय में मिलने लगेंगे, उसको भी आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप देखें भारत में आज भी ये टेक्निक चलते आ रही है, राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, कई देवी मंदिरों हाँ सर, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे आपने बताया है कि मेरे लिए सीखना जी, कितना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये रीडिंग बंद कर रखी है, क्योंकि मैं 2-3 सोल से बात कर चुकी हूँ और उसके बाद थोड़ा सा फीलिंग डिफरेंट था। प्रत्युषा जी, हमने क्या कहा, ये लेवल 2 में क्यों है मालूम है? क्योंकि जब तक हायर सिद्धा मास्टर्स को नहीं पकड़ोगी ना, तब तक नहीं कर मुझे पता है, आपने मुझे बताया है कि सीखना क्यों जरूरी है मेरे लिए। हम आपके जो सिद्धा मास्टर्स है ना, डायरेक्ट उनसे कनेक्शन कराएंगे, वो परमिशन देंगे तब करोगे। मतलब हमारा गैग सिर्फ हमारे मास्टर्स होंगे, अदर किसी से भी मिलना है तो ये ही मास्टर परमिशन देंगे। परमिशन। तो इसलिए लेवल 2 हर किसी के लिए नहीं है। जब लेवल 1 कोई प्रिपेयर होगा तभी वो लेवल 2 पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। सर हम तो मिस कर देंगे अभी, मुझे लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डेट का मैंने ऑलरेडी पूछा है आपसे, अगला डेट है। आप ट्रैवल कर रही हैं, आपने लिखा था, तो जब कभी भी क्लास हो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बेस्ट और डिवाइन वर्कशॉप है जो आपको जीने का तरीका देती है। हाँ सर। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है? राधा जी कुछ पूछना है? जी, इसके कुछ इल इफेक्ट्स है? रात को 3 बजे आएगा। फिर से बोलें, इसके कुछ? इसके इल इफेक्ट्स कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, ये अच्छा इंसान बनना सिखाएगी, बिकॉज जो संबला मास्टर्स हैं, जो सिद्धा प्लेन के मास्टर्स हैं, वो सिर्फ दया, क्षमा और प्रेम ही जानते हैं। किधर जा रहा है? का वाइब्रेशन है ही नहीं। किधर जा रहा है? समझ पाइए? और कोई क्वेश्चंस? जी अमिता जी। सर मैं 23rd से ट्रेवल कर रही हूँ 27 तक, तो आपने बोला 21 days वी हैव टू डू दी प्रैक्टिस, तो कहीं भी कर सकते हैं ना? कहीं भी कर सकती है, और उसके बाद भी करना चाहो तो कर सकती हो। आपको जो मेडिटेशन दिया जाएगा उसी की प्रैक्टिस 21 डेज करनी है। वो इस दिन तो आपको याद हो जाएगा, बिना मेरी ऑडियो के वो मेडिटेशन आपको करना होगा और मैसेजेस रिवील करने होंगे। ओके, एंड सर एक और चीज है, आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू माय पास्ट लाइफ। बिल्कुल एक्सेस करोगी, लेकिन मैंने बताया पास्ट लाइफ में एक्सेस तो हर मतलब आप कर लेंगी। असली मकसद है पास्ट लाइफ के लाइफ लेसन को जानना, क्योंकि हर कोई अपने पास में राजा बन चुका है, रानी बन चुकी है, हवा में उड़ चुका है, जानवर बन चुका है। हर किसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतनी मूवी बन जाएगी, इतनी सीरीज बन जाएगी कि आप देखते रह जाएंगी, थक जाएंगी। आपको सिर्फ उस लाइफ से क्या लेसन मिला, असली मकसद यही है। प्रेम सीखने के लिए जबरन का 75 साल जीना पड़ा, मतलब बहुत सारे लर्निंग्स हैं। लर्निंग ही विज्ञान है, और लर्निंग्स जो मिलेगी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो आपको जीने का नया तरीका दे देगी। तो मतलब सर वी कैन गेट टू नो, आई कैन गेट टू नो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस फियर। पास्ट लाइफ बहुत छोटी सी चीज है, भगवान आपको सागर देने को तैयार बैठा है, आप तो सिर्फ 1-2 बाल्टी की डिमांड कर रही हैं। ओके सर, ओके थैंक। यश जी, सहाना जी। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेकेंड लेवल के लिए तैयार है? ये कौन डिसाइड करता है और कैसे होता है? तो ऑलरेडी आप कर चुकी हैं डिसाइड, क्योंकि लेवल 1 में ही आपने इतना कुछ किया है, बहुत अच्छी चैनलिंग किया है, तो लेवल 2 के लिए आप रेडी हैं। समझ रही हैं? जब चैनलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है और इतने लोगों से सामना हो जाता है, तो लेवल 2 ऑटोमेटिकली आप कर सकती हैं। ये आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि, और अपनी इनर कॉलिंग आएगी तो अपने आप कर लोगी। थैंक यू सर। यस ज्योति जी। हेलो सर। Yes. नमस्ते सर। जी सर मुझे ये जानना है कि डेली कितना टाइम साधना करना पड़ेगा या मेडिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का सिचुएशन है।
तो इसलिए सर। इसका जो मेडिटेशन है ज्योति जी वो 15 से 20 मिनट लगता है। चैनलिंग अच्छा। का मेडिटेशन 15 से 20 मिनट लगता है। आप अच्छा, ओके। प्रैक्टिस एक बार चालू करके दूसरी प्रैक्टिस को 21 दिन बाद चालू कर सकती हैं। बाकी प्रैक्टिस 2 अच्छा। मिनट की है, तो आधा हाँ, घंटा हाँ, मान के चलिए मिनिमम। हाँ, हाँ, कभी भी कर सकते हैं ना, देखो ऐसा कि 24 आवर्स गैप होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। डे में। हाँ, अगर व्हेनेवर आई गेट टाइम लाइक नाइट टाइम, ऐसा कभी भी आफ्टरनून कोई नहीं होता है, या मुझे चांस मिल जाती, ब्रेक मिल जाती है, तो यस, बीच में कर सकते हैं ना सर। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे कोई लग्न और मुहूर्त नहीं देखना है, जब जागो तब सवेरा। यस, यस। हाँ, यस, यस, वही था, क्योंकि ट्रैवलिंग करना है मुझे, एंड ये स्टडीज के लिए है, तो मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन वहां पर भी रहेगा ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। जी बिल्कुल कर सकती हैं। जी, जी सर, थैंक यू सर। यस रिजू जी। नमस्ते विवेक जी। मैं पूछना चाहती थी कि आपने जो बोला 21 डेज कंटिन्यूस करना है, इस बीच में अगर किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम नहीं कर पाए, क्या ये साइकिल ब्रेक कर देगा या लाइक वी कैन कंटिन्यू इट? इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे उसको, अगर एक दिन ब्रेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अर्जेंट में 2 दिन ब्रेक हुआ तो चलेगा, अगर तीसरा दिन ब्रेक कर रहे हो तो 21 दिन फिर से करनी होगी। इसका कारण सिर्फ क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया, साइकिल चलाना जब आपने सीखा था तो 5 दिन आपने जहां पे प्रैक्टिस छोड़ी थी, अगली बार सीखती हो तो वहीं से चालू हो जाती है। तो मिनिमम 21 डेज एक रखा गया है जिससे आप इजीली उस एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप कर पाओ। ओके। दूसरी चीज ये है कि आई इंसिडेंट ऑकर्ड विद मी, तो मैं उसके बारे में जरा पूछना चाहती हूँ कि बीच में कुछ दिन लाइक 2-3 महीने पहले मैं सो रही थी, तो बीच में क्या हुआ, मुझे एक सपना आया। सपने में लाइक यू नो आई वाज शोन सर्टेन ग्लिम्पसेस, और एक पर्टिकुलर लाइक यू नो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बोलने के लिए बोला गया था। सो इज इट दैट इज चैनलिंग और व्हाट? बिकॉज मैंने जब उससे पूछा कि ऐसा ऐसा है, किसी का तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, और मुझे बोला गया था कि वो कुछ इलाज कर रहा था उस बंदे का, तो मुझे बोला गया था कि इस तरह से इलाज करो, उसका अच्छा होगा। जी, तो ये जो डेवलप किया है ये आकाशीय चेतना ही है। इस टेक्निक को हम और रिफाइंड वे से अपनी ल्यूसिड ड्रीमिंग टेक्निक में सिखाते हैं, क्योंकि उस सपने में आपका होश बरकरार था इसलिए आपको याद है, अगर आप और गहरे नींद में होती तो याद नहीं कर पाती। तो इस स्टेज को और अच्छे से आप डेवलप करना हमारे वर्कशॉप में सीखेंगी। अच्छा, तो दैट इज ऑल्सो लाइक चैनलिंग, वो चैनलिंग है मतलब, हर कोई लेकिन वो मेरे किसी कंट्रोल में नहीं है। पार्डन? हर कोई किसी न किसी टाइम फ्रेम में कभी न कभी एक बार इस अनुभव से गुजर चुका है, जिस अनुभव से आप गुजरी हैं। स्वप्न में कई बार पूर्वाभास जो होते हैं, बिल्कुल जब हम आकाशीय चेतना से जुड़ जाते हैं तो ये पॉसिबल है। वो मुझे एक्चुअली आई वाज गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन कि उसको ये बोलना है इस बंदे को जी कि ऐसा ऐसा है, एंड व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू दैट पर्सन आई कुड सी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड लिटरली आई वाज जस्ट स्पीकिंग। मुझे ये नहीं था, होश नहीं था, लेकिन मैं अपने आप बोलते जा रही थी। दैट्स राइट, ऐसा ही होता है। ये अभी आपसे अननोइंगली हुआ, इसको नोइंगली कैसा करना है आप हमारी वर्कशॉप पे सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। यस स्नेहा जी। नमस्ते विवेक जी। मुझे आपसे एक 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग मुझे आपसे पूछना है, जैसे यू सेड कि हम डिपार्टेड सोल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, सो उसमें मीन्स मुझे सेफ्टी एस्पेक्ट से पूछना था, लाइक व्हाइल कमिंग बैक, मतलब वो सोल हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना? देखिए पहली चीज, ये चीज तब होगी, सबसे पहले हमारा मकसद होता है हमारे मास्टर्स को पहचानना, जो एकदम हायर मास्टर्स हैं। सोच लो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपको मेयर को नहीं पकड़ना है, चीफ मिनिस्टर को नहीं पकड़ना है, आपको एंजल्स को भी नहीं पकड़ना है। एंजल्स के ऊपर भी जो रेलम है, डायरेक्ट सीधा प्लेन जो ब्रह्म के नीचे का प्लेन है, वहां के सीधा मास्टर से हम कनेक्ट कराते हैं। जब उस मास्टर से जुड़ती हो तब ये स्पिरिट काफी लोअर रेल में होती है, जो मास्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं, वही इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो आप ऑलरेडी सेट होती हैं। चैनलिंग मैसेजेस में हमारे वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा दिया जाता है कि आप में सिर्फ दया, क्षमा और प्रेम और करुणा होती है, तो जो भी एंटिटीज आती है वो प्रेम और दया लेके संतुष्ट हो जाती है।
तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आकाशिक सेशन से मेरी एंटिटीज क्लियरिंग की अगर आप आर्टिकल्स देखें, बहुत सारी एंटिटीज क्लियरिंग इस सेशन में हमने करवाई है। ओके। यस। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग मुझे आपसे पूछना था, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कोई भी, जैसे आपने यू सेड कि जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं वो इशू सॉर्ट आउट होता है। सो फॉर एग्जांपल किसी ने हम पे कोई ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर हमें कोई इशू हो, जैसे कोई किसी को सोल अटैच हो गया हो, तो फिर वो सारी चीजें क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आसानी से। और देखो, ब्लैक मैजिक अगर ये छोटे सब्जेक्ट हैं, आप जब इस प्लेन में जाती है ना तो भगवान सबका सॉल्यूशन दे देते हैं, मास्टर सब बता देते हैं किस वे से चलना है। समझ रही हैं? ये चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व करने का मार्गदर्शन दे दिया जाता है। एंड विवेक जी, लास्ट थिंग, इसमें क्या आप हीलिंग भी सिखाते हो, जैसे कर्मा हीलिंग, और हमें खुद की हीलिंग कैसे करनी है? आपको बता रहा हूँ आकाशिक डेवलप क्यों किया गया। हमने एक बहुत पहले एक संभला कॉन्सेप्ट, मेरा एक वर्क था, और हमने उसमें एक प्रोजेक्ट देखा कि हम एक व्यक्ति को क्या क्या गुण दें। सबसे पहला गुण हमने हीलिंग मॉडलिटीज डाली, जैसे मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स में ब्लैक मैजिक क्लियरिंग और अदर हायर क्रिया हमने डाली। लेकिन हीलर के पास एक चीज लैक होती है। क्या लैक होती है? वो लाइफ पर्पज के कई क्वेश्चंस का आंसर नहीं खोज पाता। तो उस पर्पज का आंसर खोजने के लिए हमने सेकंड पिलर खड़ा किया, चैनलिंग का। यदि हर हीलर को चैनलिंग आ जाए तो वो बेस्ट एनर्जीज को चैनल कर पाएगा, बेस्ट मॉडलिटीज को बना पाएगा। अगर आप देखें हम मॉडलिटीज कहां से ला रहे हैं, बिकॉज आकाशीय विजडम ऑटोमेटिकली उतरेगी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर हीलर को चैनलिंग आनी चाहिए। ओके। और एबिलिटीज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। आकाशिक सेशन में यदि कोई एंटिटीज क्लियरिंग करनी है, क्योंकि आप हीलर भी हैं, तो आपके पास डबल पावर होता है डील करने का। बिना हीलिंग के भी आप आकाशिक सेशन में हीलिंग कर सकती हैं। हम लेवल 2 पे आपको सिखाते हैं, क्योंकि लेवल 2 में आप दूसरे का आकाशिक सेशन लेना सीखती हैं। समझिए? यस अनु जी। हाँ, नमस्कार। आत्मा नमस्ते विवेक जी। मुझे एक्चुअली मेरे पास 5-6 सवाल हैं आपको पूछने के लिए। पहला तो, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है कि कोई एंटिटी अटैच तो नहीं होती है, बिकॉज वी आर क्रॉसिंग रेल्म्स ना, तो इससे तो आप ना बोल रहे हो, सो इट इज सेफ, इट इज बोलूंगा जो मेडिटेशन है ना, वहां पे प्रेम, क्षमा, शांति इस वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। जहां पर प्रेम है ना, वहां कभी डर नहीं होता। समझ रही हैं? अगर प्रेम इतना घना है ना, तो कभी डर पैदा नहीं होगा। डर का वाइब्रेशंस को पार करना हम सिखाते हैं चैनलिंग में। तो जितने भी लोअर वाइब्रेशन है, सब जब हट जाते हैं ना, तो प्रेम दया में सिर्फ आपको हायर आत्माएं मिलती हैं। भूत प्रेत की जो योनियां हैं वो सिर्फ नीचे के रिल्म में मिलती हैं। आकाशिक इंटेलिजेंस में, मल्टीप्लेन अवेयरनेस में आपको एक पावर दिया जाता है कि आप हर प्लेन को एक्सेस कर पाए, यदि आपका इंटरेस्ट है। सामान्य हीलर लोग क्या करते हैं? एनिमल स्पिरिट्स को पकड़ते हैं, लोअर रिल्म में जाते हैं। यहाँ पे हम लोअर रिल्म में आपको जानवर की जिंदगी के डीप में लेना नहीं सिखाएंगे, हम सीधा सीधा प्लेन में ले जाएंगे कि कैसे आप एनलाइटेंड वन बन सकते हैं और कैसे आप सोसाइटी को एनलाइटेंड वन कर सकते हैं। तो इसमें आप इसमें जो लोअर, समझ लीजिए अगर किसी ने सुसाइड किया हो, एक्सीडेंट से गुजर गए हो, तो माने कि वो स्पिरिट्स आएंगे ही नहीं। जो हायर लेवल पे है सिर्फ वो ही कनेक्टेड हो। देखो, अगर कोई सुसाइड से गुजरा हुआ है, अब उस मदद चाहिए, क्योंकि आपके साथ, सोच लो संभला मास्टर में बाय द वे महाअवतार बाबा आपके साथ बैठे हैं, तो आत्मा की मदद करोगी कि भगा दोगी? हाँ, मदद करना चाहिए। जाता है, समझ रही हैं आप? ये 21 डेज करने से वो पावर ऑटोमेटिकली यू विल गेट। Okay. So as an empath also, if you are prone to getting affected by somebody else's energy, that is completely safe once you do the 21 days meditation, right? Yes, right. So and also when we access these realms, can we हमको वो जैसे चीजें होती है, mental afflictions होती हैं, OCD होती है, depression, anxiety, क्या इन सब का सोर्स पता चल सकता है? बिल्कुल पता पड़ सकता है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि बचपन में क्या हुआ था, इनर चाइल्ड में क्या हुआ था, या पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, तो इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो क्या हम इन ऐसे रिकॉर्ड्स को रीराइट भी कर सकते हैं या हील भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। आकाशिक रिकॉर्ड को आप रीराइट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपने परसेप्शंस को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्थ में आपकी डेथ हुई और डेथ में आप बहुत डर गई। उस डर के कारण आपको आज भी जब उस व्यक्ति के जैसा चेहरा देखती हैं तो डर लगता है ऑटोमेटिकली। तो आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस में जब आप उस पास्ट बर्थ को देखती हैं और पहचानती हैं कि इस टाइप के शख्स ने मेरी हत्या की थी, अभी की बर्थ में जब रियलाइज कर लेते हो कि मैं तो अब सेफ हूं, ऑलरेडी मेरी डेथ होने के बाद मैं फिर से पृथ्वी में आई हूं, तब लर्निंग आती है कि इस व्यक्ति के फियर को आज से मैं अपने लाइफ से हटाती हूं। तो उस घटना का परसेप्शन बदल जाएगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड नहीं बदल रहा है, उसको परसीव करने का तरीका बदल रहा है। तो वो जैसे हमको एक्टिवली कॉन्शियसली इस लाइफ टाइम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो आपको मास्टर्स गाइड देंगे, चैनलिंग में यही निकालेंगे कि अन्नू जी के लिए क्या मैसेज है। अभी तक आप क्षमा नहीं करना सीख रही है, दैट्स व्हाई यू आर इन फियर। तो आप क्षमा करना सीखेंगे, फियर रिलीज होगा। ओके, सो देन द कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट विल नॉट कैरी फॉरवर्ड। यस। सो और इसमें ऑटो राइटिंग जो आप बता रहे हो, जैसे मैंने सुना है कि ऑटो राइटिंग में कोई लिंक होना जरूरी होता है। आप तो हम भूत प्रेत की ऑटो राइटिंग नहीं सिखा रहे हैं आपको। अगर आपने नेट में देख लिया और यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, कनेक्ट किया और डायरेक्ट ऑटोमेटिक राइटिंग करने लगे तो आप स्पिरिट से कनेक्ट हो सकती हैं, लोअर स्पिरिट से। हम सीधा आपको सिद्धा प्लेन से कनेक्ट कराएंगे, जो 7th प्लेन अगर माने, जहां पे सुप्रीम ब्रह्म के नीचे जो सत्य लोक होता है, वहां के सिद्धा प्लेन। आपको एक चीज भूल गया था टॉपिक में, जो अटूनमेंट दिया जाता है आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस का, स्पेशली हम आपके सिद्धा प्लेन के चैनल को खोलते हैं ताकि जो सिद्धा प्लेन के मास्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे बहुत खास है, हम डायरेक्ट वो चेतना को आपके अंदर लाते हैं जिससे आप एक राइट चैनल बन पाए। तो आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस की वर्कशॉप में इनिशिएशन और अटूनमेंट हमने रखा है। दैट्स व्हाई। थैंक यू ये बताने के लिए विवेक जी, बिकॉज मैं वही पूछने वाली थी कि अगर मुझ में वो क्षमता है नहीं कि नो टू रिसीव द, तो आप ये चैनल हमें बना दोगे, है ना? रिसीव इट। ओके ओके। तो अब जब और हम ये सीख लेंगे तो क्या किसी और के लिए भी, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पढ़ते हैं ना, किसी और के रिकॉर्ड्स के लिए रीडिंग भी कर पाएंगी, चैनलिंग भी कर पाएंगी। अच्छा, और उसके लिए परमिशन लगता है इसमें भी, जैसे हम लेते हैं? आपके मास्टर परमिशन देंगे तो उनके मास्टर से कनेक्ट होकर रीडिंग होगी। अच्छा अच्छा, ओके। तो और इस अगर ये कर लिए तो हम ये समझे कि पीएलआर जैसा हमने सीख लिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेवल 2 में आप अपना पीएलआर करना सीख जाओगी। दूसरे का करने के लिए पहले आप अपने केसेस को कैसे डील कर रही हो, प्रिपेयर हो कि नहीं, तभी तो आपको सिखाएंगे। मालूम पड़ा कि सामने वाला का आपने सेशन लिया और जब ये इस वाला फियर है, सुसाइडल वाला आ गया, तो आप तो छोड़ के भाग जाएंगी। तो पहले मजबूत करेंगे तब तो जा पाओगे। राइट। और एक क्वेश्चन है विवेक जी, मेरे लिए नहीं, जैसे हम तो सब बिलीवर्स हैं, आपने कहा हम जरूर किसी ना किसी लाइफ टाइम में एक ग्रुप के मेंबर्स रहे होंगे, पर ये जो नॉलेज है, अगर कोई बिलीव नहीं करता, अगर उस इंसान को हम जिस नॉलेज की भांति ले आना चाहते, क्या वो भी एलिजिबल हो जाएगा ये सब कर? बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगा। मैंने बताया कि ये मॉडलिटी आपको अच्छा इंसान बनना सिखाती है। दया, प्रेम, क्षमा, अगर ये बनना सिखा रही है तो यहाँ पे बिलीव का कोई मैटर ही नहीं है। आपको इस वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। जो बिलीव नहीं करता, आप उसको बोलेंगे कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो। अगर क्षमा करना सीख जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर प्रेम करना सीख जाओगे, घृणा को छोड़ दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। वहीं से ही रूपांतरण चालू हो जाएगा। ओके ओके, यस यस, थैंक यू जी शर्मिला जी। आत्मा नमस्ते जी जी सर। मैं तो मेरी विजुलाइजेशन जो है बहुत कमजोर है, मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ। मैंने सेशन लिया था आपका, मुझे याद है, और आपने तो विजुलाइज किया था, तो आप तो जा पाई थी। अभी मुझे लगता है मैं बैठती हूँ ध्यान कर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैंने मेल सीखा था तो जो वो टेक्स्ट है वो भी मैं नहीं विजुलाइज कर पाती हूँ। इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे थॉट में कंफ्यूजन और आपके इनर फियर्स हैं। बट मुझे याद है आप इस सेशन में गई थी और काफी चेंज आपने क्रिएट किया था।
सो आप इजीली जा सकती हैं, क्योंकि जो मेडिटेशन है ना टोटल वाइब्रेशन को बदल देगा। 21 दिन के मेडिटेशन में आज जो हम बात कर रहे हैं और 21वें दिन जब हम बात करेंगे आपको चेंज दिख जाएगा अपने अंदर, समझिए आप। जी मिताली जी। मुझे लगता है जी जी हाँ सर। हाँ जी सर, एक्चुअली अनु मैम ने 2-3 क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया था आपसे। सो सर, ऑटो राइटिंग एंड चैनलिंग जब हम लोग करेंगे तो खुद के लिए तो करेंगे और दूसरों के लिए करने के लिए उनका पर्सनल परमिशन नहीं चाहिए, ओनली मास्टर्स का मास्टर यदि परमिशन देंगे तो उनके मास्टर से कनेक्ट होके मैसेज निकलेंगे, एकदम सिंपल। आपके मास्टर अगर मना कर देंगे तो नहीं होगा। ओके सर। जी एंड अनदर थिंग सर, अट्यूनमेंट आप जब देंगे सर, उस टाइम में क्या जूम में कैमरा ऑन करके बैठना कंपलसरी होगा या फिर बाकी 24 आवर के टाइम फ्रेम में दिया जाएगा, जिसको आप कभी भी रिसीव कर सकती हैं। उसका जो सिस्टम है आपको बता दिया जाएगा कैसा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सीधा प्लेन के मास्टर से कनेक्ट कराना है, तो अटूनमेंट में जो चैंटिंग है वो चीज दी जाएगी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू स्वाति जी। नमस्ते साहब। मेरा हालांकि मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन अनु जी के अंदर ही सारा कुछ कवर अप हो गया। लेकिन हाँ जी, लेकिन मेरा एक इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है अभी मेरे जो दिमाग में है कि जैसे किसी का कर्मा है वो रिपीट होता है, जैसे रिलेशनशिप का हो गया, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाया किसी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जो भी उसका कर्मा होगा पास्ट का, यानी कि उसके फर्स्ट बर्थ का, सेकंड बर्थ का, तो वो हम इसमें चैनलाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं ताकि उसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने क्या कहा, परसेप्शन बदल सकते हैं। अगर उसने बैड कर्मा किया था तो उसके परसेप्शन को बदल सकती हो, खुद का भी और दूसरे को परसेप्शन बदलना सिखा सकती हो। तो आप जब किसी की चैनलिंग रीडिंग करते हैं तो उसको गाइडेंस देते हैं, जस्ट लाइक एन एस्ट्रोलॉजर रीडिंग के बाद आपको बोलता है ये करना है वो करना है, चैनलिंग के बाद आप उससे ये प्रोटोकॉल देंगे कि आपको ये फॉलो करना है। उस तरीके से आप उसको वो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो भी दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए लव और काइंडनेस आया तो आप उसे लव और काइंडनेस का मेडिटेशन दे सकती हैं या और कोई चीज करा सकती हैं। इस तरीके से नॉलेज आएगा। ठीक है, गॉट इट सर। तो ये आफ्टर फर्स्ट लेवल हम कर सकते हैं किसी और के लिए? बहुत हद तक कर लोगे, आराम से कर लोगे। इनफैक्ट हमने आकाशिक में इतने अच्छे अच्छे चैनल बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल हमारे साथ हैं। ओके। यस मोहित जी, नॉइज आपके आसपास है। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस नॉलेज फॉर एवरीवन। मैंने 7-8 इयर्स पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स और 0 पॉइंट फील्ड पे बुक पढ़ी थी, बट उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं। वेरी गुड। जेट ये यूज किया था। अगर आप मेरा पास निकाल सके तो 0 पॉइंट फील्ड का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर करता है। सर मेरा क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय रीसेंट एक्सपीरियंस। मुझे 3-4 दिन पहले, एक्चुअली मुझे पहले भी हुआ है स्लीप पैरालिसिस, तो मुझे 3-4 दिन पहले भी स्लीप पैरालिसिस हुआ था। एंड इन दैट आई हैव सीन मैंने एक इंसान को देखा जो बहुत वाइब्रेंट था और उसने कहा कि तुम लाइफ में अकेले हो, बट उसके बाद मैं उसको सुन नहीं पाया बिकॉज आई वाज इन अ लॉट ऑफ फियर और मुझे स्लीप पैरालिसिस से बहुत जल्दी बाहर आना था। तो थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कैन वी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज एबल टू टेल मी? सबसे पहली चीज ध्यान रखें, जब हम हमारी वर्कशॉप में, मैंने कहा कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट बताते हैं, तो हम एक चीज बताते हैं, हमारे शरीर पे 5 सीट होती है। जो निद्रा है ना, स्पेशली ब्लिस सीट का स्टेज है। क्योंकि आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, दैट मीन्स आपके अंदर जो फियर है इतना ज्यादा डीप लेवल पे है जिसको आप रिलीज नहीं कर पाए हो। आकाशिक के थ्रू उस फियर को पहचानोगे, उस डेथ को देख पाओगे, तब रिलीज कर पाओगे। मैंने एक आकाशिक सेशन लिया था, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। तो उस लेडी को बिल्कुल आपके जैसा ही होता था। जब मैं उसको ले गया था तो उस लेडी को जिंदा गाड़ दिया गया था एक गोवा की चर्च पे, जैसे एक हॉरर मूवी का सीन होता है, बिल्कुल अंधेरे में उसे जिंदा गाड़ा गया था। तो वो फियर जब उसने देखा और उसको रिलीज किया, आज वो लेडी पूरी नॉर्मल है।
तो वो फियर जो अभी आप फील कर पा रहे हैं स्लीप पैरालिसिस में, दैट इज ए ग्रेट फियर, और उसको आपको आकाशिक सेशन के थ्रू रिलीज करना है। जैसे जैसे रिलीज करेंगे आप नॉर्मल होते चलेंगे। दूसरी प्रैक्टिस ल्यूसिड ड्रीमिंग की जो हम एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि स्लीप में इतनी गहरी नींद में चले जा रहे हो कि आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, आपका होश बढ़ेगा तो कभी भी वो स्टेज नहीं आ पाएगा। ओके जी सर, इफ अगर मैं 18th के बैच में न आ पाऊँ फॉर सम रीजन, सो विल देयर बी एनी सेकंड बैच होगा इसका? हम जनरल क्लास 5-6 महीने में रिपीट करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक काफी क्लासेस होती है और अलग अलग विद्या होती है, और आकाशिक का भी लेवल 2 इसलिए नहीं आ पाया है। लेवल 2 हमारा रेडी है, खाली हम बैच प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको 5-6 महीना इंतजार करना पड़ सकता है। ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी स्वयं प्रभा जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन गुरुजी। बट एक हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है कि जो स्लीप पैरालिसिस की बात बोले सर अभी, सो वो भी एक वो होता है थोड़ा रेयरली, बट हमेशा 2:55 अराउंड 2:30 हमेशा मेरी आंख खुल जाती है। हाउएवर टायर्ड आई एम एंड इस तरह से जरूर आंख खुलती है, एंड देन आई हैव अ वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप। तो इसका भी कुछ रेलेवेंस होगा लाइक विद द पास्ट एंड ऑल? ऐसी बात है, जनरल जब आंख खुलती है ना, आप ऑलरेडी ल्यूसिड स्टेज में होती हैं। उस स्टेज में आप इजीली कहीं प्लेन को एक्सेस कर सकती हैं बड़े आराम से। प्लस ऑलरेडी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, दैट मीन्स आपके अंदर डिस्टरबेंस ऑलरेडी है, जिसको आप अभी तक खोज नहीं पाई हैं। ये डिस्टरबेंस का रीजन क्या है? क्या कोई फाइनेंशियल है, क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई हेल्थ इश्यूज है, या कोई पास्ट लाइफ का इश्यूज है? उसको पहचान के उसका सॉल्यूशन पाके अपनी गहरी नींद को ला सकती हो। एंड सेकेंडली, मैं जो भी ड्रीम देखती हूँ सम वे और द अदर वो सच हो जाता है। लाइक कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी से मीटिंग हो सकता है, मे बी किसी लाइक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक सम मिसहैप आल्सो। तो वो भी, उसका भी रेलेवेंस हो जाता है। मैं लाइक इन 2-3 days आई विल सी कि जो मैंने ड्रीम किया था दैट इज बीइंग लाइक हो जा रहा है। सो इसमें क्या होता है स्वयं प्रभा जी, हर व्यक्ति को ना भगवान ने एबिलिटी दी है। किसी की ज्यादा डेवलप होती है, किसी की कम डेवलप होती है, और किसी की कभी कभी डेवलप होती है। ये ऐसा ही है कि एक बिजली चमकती है और आपको पूरा गांव नजर आता है, रास्ता नजर आता है। तो हर किसी के पास उस आकाशीय चेतना को एक्सेस करने का पावर है। इनफैक्ट नींद में, ब्लीस सीट में हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े होते हैं। हम इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस में क्लियरली समझाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच गुरुजी। सो होपफुली मैं कर पाऊं, बिकॉज मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि लाइक इफ आई स्टार्ट नोइंग अबाउट कि कैसा होगा पास्ट एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा फियर फैक्टर्स आ रहा है। जी, उसको हटा दीजिए, क्योंकि हम दया, प्रेम और क्षमा से ही चालू करते हैं। बाकी अदर वाइब्रेशंस का कोई रोल ही नहीं है वर्कशॉप में। हाँ जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी जी साना जी। सर, जिन मास्टर्स की हम बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने में, वो मास्टर्स मतलब जैसे हम आज कोई सेशन लेते हैं और फिर कभी एक 10-15 दिन बाद फिर कभी लेंगे, तो मास्टर्स क्या बदलते हैं हर बार या? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। पहला प्रश्न अगर आप पूछोगे परिवार का, मेरे घर के बीवी बच्चों का और फैमिलीज का, तो आप थोड़े स्वार्थी होते हो। आपको यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं, दुनिया का क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं। तो आपको मास्टर्स भी छोटे मिलते हैं, वो मास्टर सिर्फ उतना ही जवाब देंगे जितना आपको जरूरत है। जब आप दूसरा प्रश्न करते हो मेरे पड़ोसी का, मेरे गांव का कैसे अच्छा होगा, तो उससे ऊंचे मास्टर्स मिलते हैं। जब आप यूनिवर्सल क्वेश्चंस का प्रश्न करते हो कि कैसे मैं ह्यूमैनिटी को जागृत कर पाऊं, कैसे मैं प्रेम को फैला पाऊं, कैसे मैं प्रकृति को बचा पाऊं, तब जिससे कनेक्ट होते हैं ना, वो चेतना का मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो चेतना आपकी जिंदगी बदल देती है। तो आप किस लेवल के मास्टर से कनेक्ट हो रहे हैं और आप किस वाइब्रेशन में, वही डिसाइड करता है कि कौन से मास्टर्स मिलेंगे। कोई मास्टर्स हो सकता है आपको 1 साल कनेक्ट रहे और उसके बाद कभी ना मिले, और हो सकता है कोई मास्टर आपके साथ लाइफ टाइम हो। सर, ऐसे कितने मास्टर्स होंगे सर, मतलब लाखों? डिपेंड करता है कि आपने किस किस लेवल की, किस किस प्लेन में साधनाएं की थी और किस लेवल तक आपकी जाने की ख्वाहिश है।
अगर आप देखिए मेरे पहले महाशक्ति जो मैं चैनलिंग मैसेजेस लिखता था, मैं पहले मास्टर्स के नाम लिखता था, अब मैंने वो नाम हटा दिया है। तो बट मास्टर्स मेरे अब नए नए आते चलते हैं, क्योंकि जब मैं पहले एक लिमिटेड समूह से जुड़ा था, आज हम लोग लाखों लोगों से जुड़े हैं, तो मेरे को जो वाइब्रेशंस की जरूरत है, मेरे को उस लेवल के मास्टर्स मिलेंगे। जब करोड़ों लोग मिलेंगे तो और उस लेवल के मास्टर्स मिलेंगे। इसलिए अगर आप देखें कि कई लोगों के पास जब आप क्वेश्चंस करती हैं तो जवाब लेने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। ये तब होता है जब आप उस लेवल के मास्टर से जुड़ जाते हैं। मेरा सवाल भी इसीलिए था सर, क्योंकि अलग अलग मास्टर से परिचय होते आ रहा है मुझे पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट कई कुछ सालों से, तो मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए पूछ रही थी सर। तो अभी कंफ्यूजन दूर हुआ? जी थैंक यू सर। यस स्नेहा जी। विवेक जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी। जैसे मुझे जैसे सोल या फिर कुछ हो तो मुझे ये चीज पता चलती है, मैं देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, फील कर पाती हूँ। सो क्या मतलब आई हैव दिस कैपेसिटी, तो मतलब मुझे ये फील होता है, तो इस वजह से मैं इजीली नेगेटिविटी या सोल किसी से भी इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ। तो ये मेरे लिए कितना सेफ होगा फिर if मैं ये वर्कशॉप करूँ तो? से बात बताऊं तो मैंने एक संबला आर्टिकल, आप महाशक्ति रेडियंस की वेबसाइट में जाइएगा, आर्टिकल नंबर 8 या 9 में एक मैंने मेडिटेशन कराया, इन्फिनिटी का सिंबल है 8 सिंबल, यहाँ से जा रहा है क्रॉस पॉइंट यहाँ पे और नीचे का 8 लोअर पे है, और मैंने एक वो हार्ट चक्र के, यदि ऊपर प्रेम है, हार्ट चक्र के नीचे फियर है, तो अगर पहला क्वेश्चन करूं आप वाइब्रेट कहाँ कर रही हैं, तो जवाब आपका आएगा आप हार्ट चक्र के नीचे फियर में वाइब्रेट कर रही हैं। जब तक आप फियर में वाइब्रेट करोगी ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगी। हमारे मेडिटेशन में पहले हम आपको प्रेम में वाइब्रेट करना सिखाते हैं, चैनलिंग मैसेज में। जैसे जैसे अनकंडीशनल लव और इटर्नल लव को फील कर पाएंगी, यूनिवर्सल लव और कंपैशन को फील कर पाएंगी, ये सब आत्माएं आपसे ब्लेसिंग्स लेने आएंगी, आपके पैर छूने आएंगी। समझ पाई? थैंक यू जी। यस रिजू जी। अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, ऐसे हम 15 मिनट आगे चल चुके हैं, तो अब जो भी 2-3 मुझे बात करते हैं जी। इसने मुझे एक छोटी सी ये क्वेश्चन था कि हमारे जैसे लाइफ में, जैसे इन मैनी ऑफ द पास्ट लाइफ जो भी है हमारे गुरु रहे होंगे, तो जैसे आपने बोला है कि वो गुरु मतलब कैन वी एक्सेस आवर गुरुज आल्सो, मतलब हमको पता चलता है कि कौन सा लाइफ में कौन से गुरु रहे होंगे हमारे, तो वो कंटिन्यूअसली रहते हैं या मतलब वो खाली मतलब उस हर लाइफ टाइम के लिए? डिपेंड करता है कि आपने उस वक्त कैसी साधना की थी। हो सकता है कोई बहुत गहरा ध्यान कर रही थी, कोई यज्ञ कर रही थी, मानव की सेवा कर रही थी, तो एकदम हायर मास्टर से जुड़ोगी, वो मास्टर्स अभी आपको लाइफ लेसन बता के चले जाएंगे। फिर जब कभी आपको उस वाइब्रेशंस की जरूरत होगी, वो मास्टर से कनेक्ट होके मैसेजेस को वापस डिकोड कर पाओगी। और कभी कभी ऐसा जैसा होता है ना, किसी किसी को शक्ति से कनेक्ट करते हैं, या वो एक्चुअली इन रियलिटी वो भी हम कर सकते हैं, या ये खाली मतलब? जी ध्यान रखें, मैंने कहा एक होलो बम्बो बन जाते हैं, बांसुरी बन जाते हैं, तो उसके थ्रू जो गुरु है या परमात्मा है वही प्ले करता है। तो जब शक्ति की करते हो तो शक्ति चैनल सिर्फ एक माध्यम बन के उससे के मैसेजेस को उतार पाती हो। सागर अनंत है, खाली 2 बूंद में ही जो 2 शब्द मिल जाते हैं ना, वही जिंदगी बदल देता है। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला है वी हैव टू वाइब्रेट हायर इन लव एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं, फियर है, गिल्ट है, शेम है, सब कुछ है, सो जब हम लोग आकाशिक करते हैं तो इंस्टेंटली तो वो जाएगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिस चाहिएगा। सो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक वी ड्रॉ दोज थिंग्स, जैसे जैसे जब हम पिटारा खोलते हैं तो बहुत कुछ निकलता है, उस निकलने के टाइम ऐसा कुछ हो सकता है कि समथिंग नेगेटिव गेट अटैच्ड टू अस, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पहली चीज ध्यान रखें, अगर आप प्रेम में हैं, अगर मैं बोलूं कि आप अपने मदर का ध्यान करें, और जब आप 5 साल की बच्ची थी और आपकी मदर आपको गोदी में लेके कहीं घुमा रही थी, किसी गार्डन में आप बैठी थी और उन्होंने आपको बहुत डीपली हग किया था, अगर इस स्पर्श को महसूस कर रही हो तो इस स्पर्श में
आप मम्मी की थप्पड़ को नहीं लाओगी, मतलब क्योंकि मेडिटेशन में एकाग्रता विकसित की जाती है। 21 दिन प्रैक्टिस में ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है कि वो वाइब्रेशन से ही आप चलती हैं। उस दौरान कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आता है तो आपको उसको डील करना सीखती हैं कि ये फियर है, अभी मैं फियर नहीं हूं, अभी मैं लव में हूं, आप अभी साइड हो जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बैठती हूँ मेडिटेशन में, ऐसा मुझे नॉर्मली मैं ठीक ही रहती हूँ, सडनली एक फियर आ जाता है और मुझे लगता है कि कोई है। और ये जैसे जो कोई है का जवाब ना गुरुजी देंगे आपके। जब आप मास्टर से कनेक्ट होती है, मास्टर जी कौन है, तो पता पड़ेगा कि ये फियर आपने जब 6 साल की बच्ची थी तब कहीं अंधकार में गई थी, या जब 15 साल की एज में कहीं सुनसान जगह पे गई थी, या पास्ट लाइफ में कुछ घटना घटी थी। जब ये पता पड़ता है तो परसेप्शन बदल जाता है। ओके ओके जी जी शालिनी जी। ओके, थैंक यू। जी शालिनी जी। हाँ जी सर, मुझे एक चीज़ ये पूछना था, मैंने थोड़ा लेट में ज्वाइन कर दिया है तो सॉरी, लेकिन एक चीज़ ये पूछना है, ये जो मास्टर्स आप बता रहे हैं तो ये मतलब जैसे हमें कोई चीज़ जैसे चैनल करनी होती है गॉडेस काली को, जैसे आप करते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आती है। एक तो ये जो मास्टर्स होते हैं ये डिवाइन वाले ही मास्टर्स होते हैं ना? आप डिवाइन मास्टर से ही कनेक्ट करती हैं, लोअर वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है। स्पेशली देखो, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस एक राइट मेंटर से सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई मेंटर आपको क्या मेडिटेशन करा रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है, मतलब यहाँ पे गुरु का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। हम आपको इनिशिएशन देके आपको किस वाइब्रेशन में ले जाना है ये मास्टर डिसाइड करता है। तो हम जो आपको इनिशिएशन देके जिस मार्ग में ले जाएंगे उस मार्ग में अंधेरे का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा, मेरे इसको जॉइन करने में मेरे 2 माइंडेड होते हैं कि मतलब जैसे कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं। दूसरी तरफ मेरा मन कहता है कि मुझे बहुत सारे लोगों की, जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है। जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बुला रहे हैं तो और जैसे लाइफ में मेरे ना जैसे सर इसमें ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, जैसे कोई पैटर्न रिमूव देखो, करना हो जैसे। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस बनाई उन लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज अगर आप मेरी वर्कशॉप तक यहाँ तक भी पहुंची है ना, तो कहीं ना कहीं ये इनर कॉलिंग है, आपके अंदर प्यास है। भले वो सिचुएशन वक्त अभी हो ना हो, लेकिन वो प्यास है, आज नहीं तो कल जरूर पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस पुष्पा जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन, एक चैट के क्वेश्चंस का फिर रिप्लाई करूंगा। जी पुष्पा जी। हेलो सर, सर मुझे ये पूछना था, जो हमें मैसेजेस डाउनलोड होंगे तो हमें कैसे श्योर होगा कि जो हमें मैसेज डाउनलोड हो रहा है दिस इज द करेक्ट मैसेज, मतलब वो सही है? इसमें 2 चीज सिखाई जाती है। अगर अच्छा चैनल बनना है ना, तो मैंने एक जवाब दिया था, थिंकिंग के बियॉन्ड जाना होता है फीलिंग में, लॉजिक के बियॉन्ड जाना होता है लव में। ये 2 सूत्र हैं। तीसरा नॉन जजमेंटल होना होता है, जो आ रहा है जो जैसा है वैसा ही दिखाना है। जब इस वे से चलने लगती हैं ऑटोमेटिकली राइट चैनलिंग होती है। जहां पर डाउट क्रिएट होता है वहां पे आप एक अच्छी चैनलिंग नहीं कर सकती। तो आपको डाउट के बियॉन्ड जाना होता है। ओके सर, और सेकंड क्वेश्चन है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर कनेक्टेड टू मास्टर्स? कुछ वो सिग्नल आता है या क्या है? आप जब चैनलिंग करेंगी ना, तो हम मास्टर से नाम पूछते हैं। पहला इस दिन कराते ही इसलिए कि मास्टर्स का नाम जान पाए, कनेक्ट कर पाए और लाइफ लेसन्स को ला पाए। तो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। मतलब ये जो डिजाइन की गई है वर्कशॉप ना, हमने पहले इसकी ऑफलाइन क्लास ली थी, लेकिन जो रिजल्ट जूम में आया, क्योंकि जूम में एक सपोर्टिव आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है और आपको एक मेडिटेशन करने का टाइम मिल रहा है, और सिस्टमैटिक जो हम आपको 21 दिन गाइड कर रहे हैं, वहां पे आप जो चैनलिंग करनी, बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल पहली कक्षा में जब ABCD लिखने सीखे थे ना आप, चैनलिंग में सेम प्रोसेस होती है। एक भी अगर आपने लेटर नहीं सीखा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है सर। और सर मैंने ना बहुत पहले जैसे वो प्राणिक हीलिंग नहीं सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला ठीक है क्षमा और प्रेम, ये तो 2 चीजें हैं जो करने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, लेकिन जो दया होती है, जैसे ठीक है दया आप अगर किसी से भी कर लेते हो तो आपका एक कॉर्ड डेवलप हो जाता है, तो क्या ये करना जरूरी है दया? यहाँ पे बड़ा सरल है। जहां पे अटैचमेंट है वो कॉर्ड है, तो उस अटैचमेंट को खाली डिटैचमेंट में बदलना है। लेकिन मास्टर सिखाते हैं न तो राग न तो बैराग, वितराग सिखाते हैं मास्टर्स।
क्योंकि राग अटैचमेंट भी दुख देगा, डिटेचमेंट भी दुख देगा। वितरागी बनना और न्यूट्रल पथ, मिडिल पथ में चलना का मास्टर आपको गाइडेंस देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। यही थे सारे प्रश्न का लिखा हुआ है, बस ये लास्ट जवाब दे रहा हूँ। शैलेश जी का, सर मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता है, नहीं दिखता है, नहीं समझता है, नहीं कल्पना कर सकता है, तो क्या मेरे लिए इसको ज्वाइन करना सही कहीं होगा? तो शैलेश जी ध्यान रखें, जो आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके पास चैनलिंग का पावर नहीं है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में और अंधकार में हैं। इस मेडिटेशन को करने के बाद जो हम चैनलिंग सिखाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कहां से आया है, कब से है। जब ये जान जाओगे तो वो पैटर्न हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी आज की क्लास, जितने मैं समझता हूँ क्वेरीज आई। विवेक जी, हाँ जी, हिमांशु जी ने 2-3 बार हैंड्स अप रेज किए हैं, प्लीज उनका हिमांशु जी आ जाइए। हाँ सर, आत्मा नमस्ते। जी जी, आत्मा नमस्कार जी। हिमांशु जी, सर मेरा क्वेश्चन था थोड़ा कर्म रिलेटेड। एज ए एस्ट्रोलॉजर, ऐसी कोई कुंडली ऐसी यूनिक आ जाती है जिसका प्रॉमिसिंग बताता है कि इसकी लाइफ में ये टाइम पे होगा, लेकिन वो होता नहीं है, उसके विपरीत होता है। और मैंने उस कुंडली का बर्थ रेक्टिफिकेशन भी किया डिप में, वो भी वही बता रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो कर्म की थ्योरी पूरी गायब हो जाती है वहां पे। एकदम तो अच्छा जवाब दूंगा। उसका आंसर मुझे सर नहीं मिल पा रहा, तो ये पास्ट लाइफ से तो कनेक्टेड है, वो श्योर है? अच्छा आंसर दे रहा हूँ। राम भगवान ने ना वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था जो आज आपने किया है। हाँ। जब राम 14 साल के थे ना, बिल्कुल बुद्ध जैसे सब कुछ छोड़ के अपनी छत के ऊपर बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया और मेडिटेशन में आ गए, अपना शरीर सूख गया था। तो बहुत जब तकलीफ में दशरथ को समझ नहीं आया तो वशिष्ठ को बुलाया, और वशिष्ठ और राम की चर्चा चली। तो यही प्रश्न राम ने वशिष्ठ से किया, और वशिष्ठ ने जो जवाब दिया वो जवाब मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सिंपल है। 3 कर्म तो मैंने आपको बताए थे, संचित, आगामी, प्रारब्ध, दैट इज डिफरेंट थ्योरी। अब वशिष्ठ की थ्योरी सुनिए। अभी से लेके, मतलब जब से आपकी आत्मा का जन्म हुआ और आज हिमांशु जी की इस वर्कशॉप तक जितने कर्म आपने किए, सबको आप बोलो दैव कर्म। क्या बोलोगे? दैव कर्म। ऑल एक्युमुलेटेड कर्म अब तक का। क्लियर? उसके बाद सेकेंड कैटेगरी को कहा जाता है पुरुषार्थ कर्म। ठीक है? वशिष्ठ ने बोला दैव और पुरुषार्थ कर्म 2 भेड़ है जो एक दूसरे से झगड़ती है। जब किसी का दैव जीतता है, पास संचित कर्म जीतता है, कुंडली में लिखा हुआ जीतता है, तो कुंडली में जो लिखा है सच होने लगता है। और जब किसी का पुरुषार्थ जीतता है तो कुंडली का लिखा हुआ सब विपरीत होगा, सिर्फ प्रारब्ध को छोड़ के। ये थ्योरीज जब हम संचित प्रारब्ध सिखाएंगे आप सीख पाएंगे। पुरुषार्थ कर्म यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, आप सब बदल सकते हो मृत्यु को छोड़ के, क्योंकि मृत्यु आपकी निर्धारित हो चुकी है। जब पत्थर फेंका गया था, डिसाइड हो चुका है कि प्रोजेक्टाइल फोर्स और ग्रेविटेशन के द्वारा एग्जैक्ट कहां गिरेगी। जिस दिन जन्म लिया था उस दिन मृत्यु डिसाइड हो चुकी है। प्रारब्ध नहीं बदल सकते, सफरिंग 80 साल की एज तक की सारी सफरिंग नहीं बदल सकते, लेकिन संचित कर्म के द्वारा जो तकलीफ आ रही है उसको पुरुषार्थ के द्वारा हरा सकते हो। सो पुरुषार्थ कर्म क्या होता है? कर्तव्य कर्म, मतलब घर परिवार के लिए और समाज के प्रति दया, क्षमा, शांति, करुणा, प्रेम, दान, ये जब करते हो ना तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पंडित क्या बोल रहा है, कोई हीलर क्या बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है, किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी से ऊपर हीलिंग इसलिए रखता हूं क्योंकि जब कोई आता है हम ये अप्रोच बिल्कुल नहीं रखते कि आपकी कुंडली में क्या है। इनफैक्ट जब मुझे कोई कुंडली की रीडिंग बोलता है तो मैं उससे पूछता हूं तुम चाहते क्या हो, लाइफ सॉल्यूशन क्या चाहते हो ये बताओ। क्योंकि हीलर का काम होता है डॉक्टर जैसा, वो बिल्कुल सर्जरी करके ठीक करता है। वो ये हाथ जोड़ के नहीं बैठता कैंसर हो गया अब तो कुंडली में मृत्यु लिखी है, नहीं बचा सकता। ये अप्रोच नहीं होगी, हमारी पुरुषार्थ कर्म करने की अप्रोच होगी, तभी देव कर्म रूपी भेड़ को हरा पाओगे। क्लियर? तो हम कंप्लीट करते हैं आज का ये सेशन। एक्चुअल में हम चाहते थे कि महाशक्ति में इस टाइप के डिवाइन मीटअप करते चलें, चर्चा करते चलें, तो कोशिश करेंगे इस टाइप की और चर्चा को हम किसी भी रूप से आगे बढ़ा पाए। आप लोगों का साथ अच्छा लगा और मैं समझता हूँ काफी सामूहिक चेतना विकसित हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जो क्वेस्ट बढ़ रही है
तो कहीं ना कहीं आप लाखों लोगों को जगा पाओगे। यही परमात्मा से कामना है, यही सारे सिद्धा मास्टर से कामना करते हैं। और आप सभी का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल हो, यही भावना के साथ हम हमारे वर्कशॉप को आज समाप्त करते हैं। आप लोगों में से जो भी अगर जुड़ना चाहें, आकाशिक में आ पाए, जो अभी ना आ पाए वो बाद में भी कभी जब उनके लिए डेस्टिनी होगी वो पहुंच जाएंगे। आज आप यहाँ तक भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी थी। अगर आप क्लास में भी पहुंचेंगे तो वो डेस्टिनी होगी, और बहुत लोगों की चेतना जागृत करोगे वो भी आपकी डेस्टिनी होगी। धन्यवाद।